हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस गूगल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है। इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और इसके साथ काफ़ी सारी सीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक मिनीटन कंपनी, मिनीटन कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसके अंदर जो आपकी रिक्रूटमेंट निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी और इसके बाद आपकी एजीएम, डीजीएम इन सब की वैकेंसीज निकली है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 है, मैकेनिकल की 10 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, कंप्यूटर साइंस की 2, साइबर सिक्योरिटी की 2, केमिकल की 1, सिविल की 2, बिजनेस डेवलपमेंट की 2, पब्लिक रिलेशन की 1, फाइनेंस की 4, ह्यूमन रिसोर्स की 2, ऑफिशियल लैंग्वेज की 1, एएम आपकी जो लीगल हैं 1 के, आपकी एसएम सिविल के अंदर 1 और डीजीएम सिविल के अंदर 1। टोटल 49 वैकेंसीज रहने वाली हैं इसके अंदर गाइस। इसके अंदर हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है ग्रेड 2 के अंदर, इसकी आपकी 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहने वाली हैं, जिसमें आपका 15.91 लाख ऑन अब्सॉर्प्शन ऑफ एमटीज इन ग्रेड 2 एज असिस्टेंट मैनेजर जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। एएम जो ग्रेड 2 के अंदर आके सेम इसके अंदर 15.91 लाख रहने वाली है। सीनियर मैनेजर आपकी 70,000 से लेके 2 लाख तक रहने वाले हैं, जो कि 25.26 लाख का आपका पैकेज है। डीजीएम के अंदर आपके 80,000 लेके 20,000 आपके 28.37 लाख का पैकेज दिखाया गया है। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। तो आप जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के है, आप अनरिजर्व के अंदर देखेंगे तो 27 ईयर्स की रहने वाली है और ओबीसी की 30 ईयर्स की, एससी एसटी के सेम एज पर जो भी जिस वैकेंसी के लिए आप कर रहे हैं। टेबल थोड़ा बड़ा है तो आप अपने जिस भी वैकेंसी में एलिजिबल है उसके सामने आप देख लीजिए कौन सी वैकेंसी आपकी है और कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी एज लिमिट लाई करती है। इसके बाद इन्होंने आपकी पूरी जो है वैकेंसी के बाद क्वालिफिकेशन बताई गई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको बैचलर डिग्री मांगी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है। सेम आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो भी आपकी वैकेंसी, जैसे मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल मांगा है बैचलर डिग्री, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल्स, और आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस। जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बैचलर डिग्री मांगी है, फिर मास्टर डिग्री इन इंजीनियर, फिर इन द डिसिप्लिन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री कर रखी है आपने इन द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं साइबर सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग फॉर ईसी काउंसिल, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल फ्रॉम आईएससी, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम, इसका ये मतलब ये सारे आपके सर्टिफिकेट हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। केमिकल के अंदर आपने केमिकल में कर रखी है, फिर एमएससी कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर, सिविल में आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक आपने कर रखी है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के अंदर, या फिर आपने फर्स्ट क्लास, और इसी के साथ आपने फर्स्ट क्लास 2 ईयर्स का एमबी कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग सेल्स या मार्केटिंग, या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इन स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं। पब्लिक रिलेशन के अंदर आपने एमबी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के अंदर, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। फाइनेंस के अंदर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर आपने पास कर रखा है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICWA, या फिर आपने एमबी कर रखी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है फाइनेंस के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपने एमबी कर रखी है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इन HR के अंदर। इसके बाद जो MT आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपने MA कर रखी है हिंदी या फिर MA HT के अंदर, या फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या फिर अपने फर्स्ट क्लास MA इंग्लिश कर रखी है विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल एंड PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। इसके अलावा जो MA AM लीगल के अंदर आपकी LLB है ऑफ 3 ईयर 5 ईयर्स की ड्यूरेशन की फ्रॉम लॉ स्कूल। SM सिविल के अंदर जो है और DGM सिविल के अंदर आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा जो इनके थोड़े एक्सपीरियंसेस भी रहने वाले हैं हायर पोस्ट के लिए, उसकी मैं बात करूँगा। तो जो इसमें वैकेंसीज हैं, जैसे जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल, सिविल, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस डिसिप्लिन विच विल बी कंसीडर, जिसमें आपकी ये टेबल बताई गई है स्क्रीन में। जो ये आपकी टेबल है इसमें आपकी अलाइड ब्रांचेज हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन के अलावा जो ब्रांचेज के अंदर रहने वाले हैं वो अलग से 7 ब्रांचेज अलग से बताई गई हैं। तो ये 7 ब्रांचेज में से किसी भी ब्रांच में आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली।
पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस बताया गया है। इसमें जो MT आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें वर्क एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, प्रेफरेबली इन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके अंदर मांगा गया है फॉर मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। इसमें आपका जो AM लीगल के अंदर है, इसमें आपका 2 ईयर्स का एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेफरेबली वर्किंग इन सेंट्रल पब्लिक यूनियन या फिर एज एन एडवोकेट इन लार्ज लॉ फर्म के अंदर आपने कर रखा है। SM सिविल या DGM सिविल के अंदर 14 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है आपकी DGM में, और 9 ईयर्स का SM के अंदर मांगा गया है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है, इसके अंदर 2 ईयर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है और 2 पार्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड। जो वेटेज रहने वाला है 85% आपका कंप्यूटर बेस्ड का और 15% जो है इंटरव्यू का रहने वाला है। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग भी इन्होंने बता दिए है। जो कैंडिडेट है 60% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है आपकी टेस्ट आपकी अनरिजर्व्ड AWS के लिए। 50% जो है आपकी SC ST OBC के लिए रहने वाले हैं। तो इसमें 1:10 की रेशियो में आपके इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो है बुलाए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली ही आपके जो टेस्ट सेंटर्स हैं इन्होंने बताए हैं आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा। AM लीगल, SM सिविल और DGM सिविल के लिए आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू बेस्ड रहने वाला है। इसमें भी 1:10 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसी के बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन रहने वाला है। PN पक्ष की बात करते हैं तो इसमें बेसिक पे DA HRA ये सब रहने वाला है जो कंपनी की तरफ से रहने वाला है, और पक्ष 33% ऑफ बेसिक पे, ये सब मिला के आपका पूरा का पूरा मैं आपको पैकेज बता चुका हूँ कितना रहने वाला है स्टार्टिंग में। एप्लीकेशन जो है फी 500 रुपीज़ रहने वाली है इसके अंदर अनरिजर्व्ड EWS OBC NCL के लिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है, उन्हें फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको BDLindia.in की वेबसाइट पर जाके करना रहेगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास होने चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इसको अपलोड कर सके व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। जो भी आपके ये सारे बताए गए हैं। और MT पोस्ट के लिए अलग से आपको जो है MT पोस्ट के हैं नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड इन डॉक्यूमेंट टू BDL। इसमें बताया गया है जो आपकी OL वाली पोस्ट थी, यानी इनमें किसी पोस्ट में आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके एक्सपीरियंस AM और SM या DGM की पोस्ट है, इनके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे के पूरे आपको भेजने रहेंगे। ये एड्रेस के साथ इन्होंने बता दिया कि कहाँ भेजने हैं आपको। इनके पास आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स जो है भेजने रहेंगे फॉर्म भरने के साथ साथ। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो 30 जनवरी से ये जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद क्लोजिंग जो इसकी रहने वाली 21 फरवरी 2025 शाम के 4 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट आपकी जो हार्ड कॉपी रिसीव होने की है AM लीगल SM सिविल DGM सिविल के लिए वो 28 फरवरी रहने वाले शाम के 5:30 बजे तक आपका जो है ये होना चाहिए। और जो टेंटेटिव इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपको शेड्यूल बताया है वो मार्च के मंथ में रहने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।